देखिए फ्रेंड्स, अब जो सहारा कार्यक्रम पोर्टल पे आप जाएंगे तो अमित शाह की तरफ से एक एसएमएस प्रोवाइड किया गया है। जैसे ही आप पोर्टल में जाते हैं तो आपको एसएमएस दिखाई देगा। आज उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या उन्होंने संदेश दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देश में सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने और सहकारी समिति के सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने अपनी स्थापना के पश्चात अनेक पहल की है। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, इन पहलों के एक हिस्से के रूप में और सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्राणियों सदस्यों जमाकर्ताओं को उनको वैध जमा राशि के भुगतान की शिकायतों का समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। मतलब हमारे जो श्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने न्यायालय में सहारा रिफंड को लेकर एक बात को रखी थी, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29/3/2023 के अपने आदेश के माध्यम से सहारा समूह की सहकारिता समिति के प्राणिक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के संतरण के लिए सहारा से भी रिफंड खाता से 500 करोड़ रुपए को सहकारी समितियों की केंद्रीय पंजीयन CRCS को आंतरिक करने का निर्देश दिया, जो सर्वाधिक पारदर्शी रीति से और उचित पहचान पर एवं जमाकर्ता की पहचान और जमा के साक्ष्य तथा उनके दावे के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सीधा उनके संबंधित बैंक खाते में जमा कराया जाएगा। जब न्यायालय से पैसा देने का हुआ तो 500 करोड़ का ऐलान हुआ और इसमें बताया गया कि जिसका भी पैसा है वो अपना आवेदन कर सकता है। तदनुसार इस पोर्टल का विकास 4 सहकारी समितियों नामकरण किया गया है। जैसे पहला में हो गया सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सेकेंड आपका आ गया सहारियान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, थर्ड में हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, फोर्थ में आएगा आपका स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के प्राणिक जमाकर्ताओं के वैध दावों को प्रस्तुत करने के लिए किया गया है। यह पोर्टल उपयोगिता अनुकूल, प्रभावशाली और पारदर्शी है और इस प्रक्रिया डिजिटली है। सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है कि माध्यम से इस पोर्टल पर पहुँचा जा सकता है। इन समितियों की प्राणी जमाकर्ताओं इस पोर्टल पर लॉगिन करके पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरकर और अपेक्षित दस्तावेजों को अपलोड करके अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके पास दावे और जमा का साक्ष्य रूप से अपेक्षित दस्तावेज सहित आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता है। मतलब जो आपका आधार है उसमें मोबाइल नंबर लिंक हुआ, आपका जो आधार है उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और बैंक खाता आपके आधार में जुड़ा हुआ चाहिए। आवेदन जमा करने के 30 दिन के भीतर सहारा रिफंड समूह के सहकारी समितियों द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। इसमें से पोर्टल के माध्यम से 15 दिन के भीतर अर्थात ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के बाद 45 दिन के भीतर निर्णय सुनिश्चित कर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी 4 संबंधियों में सभी दावों को एक दावा से आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए दावों पर ही विचार किया जाएगा। दावा प्रस्तुत करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पे आपका कोई पैसा वैसा नहीं लगने वाला है। किसी भी तकनीकी समस्या से है तो आपका कोई दिक्कत होती है तो इस टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब तो स्टेटस की बात है। स्टेटस आप तो चेक कर रहे हैं, फार्म का आवेदन कर चुके हैं हम लोग, तो अब स्टेटस हम लोग चेक करते हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए सिंपली हमको जमाकर्ता पे टिक करना है। जमाकर्ता पे टिक करने के बाद अपना आधार का लास्ट 4 नंबर आधार का लास्ट 4 डिजिट डाल के मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करके पहुंच जाएंगे अपने स्टेटस पे। अगर हम लोग स्टेटस चेक करते हैं तो ऐसा कुछ दिखाता है डिफेक्टिव कंप्लीट, तो आपको टेंशन लेने कोई बात नहीं है। कुछ
समय बाद ये अपने आप अंडर प्रोसेसिंग दिखाने लगेगा। प्रोसेसिंग के बाद अगर आपका ऐसा कोई मैसेज दिखा रहा है स्टेटस में तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये ऑटोमेटिक अंडर प्रोसेसिंग दिखाने लगेगा। अगर अंडर प्रोसेसिंग दिखाता है तो अगर कुछ कमी करता है तो आपको कम अगर कुछ यहाँ पे कमी बताता है तो आपको स्थिति पे कमी बताएगा तो आपको कंप्लेन करना होगा सोसाइटी के ऊपर, जो मैंने पीछे वीडियो बना रखा है। तो आपका पैसा डायरेक्टली आपके खाते में चला आएगा।